तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी नाउन की। नाउन एक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड जो हर एक चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसमें कोई भी चीज आ सकती है, उसमें कोई कॉमन थिंग आ सकती है, कोई प्रॉपर थिंग आ सकती है, किसी भी किस्म की कंक्रीट चीजें आ सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ सकता है और कलेक्टिव नाउन आ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी नाउन की, तो हमें पता होना चाहिए कि हर चीज जो बिलोंग करती है किसी भी पर्सन से, किसी प्लेस से, किसी थिंग से, वो हमारा नाउन कहलाता है। इसमें अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं इस्म नकरा उर्दू में। और ये होता है कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल, किसी किस्म की कोई सिटी या टेबल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रॉपर नाउन की, तो नाम से ही जाहिर है प्रॉपर खास को शो करवाता है, आम को शो करवाता है कॉमन नाउन, एंड खास को शो करवाता है प्रॉपर नाउन, लाइक अली, आयशा एंड कराची, ठीक है। ये हमारे होंगे प्रॉपर नाउन क्योंकि ये किसी खास स्पेसिफिक चीज को शो करवा रहे हैं, ठीक है। कंक्रीट नाउन की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या होता है, एक ऐसा नाउन जो कि रिलेट कर रहा हो किसी भी किस्म के मटेरियल से, इसे हम मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं, लाइक टेबल, चेयर, ठीक है। अब फूड जो है वो कंक्रीट नाउन में एक मटेरियल खाम माल के तौर पे यूज होगा अगर फूड जो है दैट इज नॉट कुक्ड, ठीक है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। बाकी सारे नाउन जो हैं उनके एग्जांपल्स तो हमें पता है और वो बहुत इजी भी हैं, लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है बियॉन्ड एग्जिस्टेंस, ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ना कर सके, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इसे जस्ट हम फील कर सकते हैं। यानी एक ऐसी चीज जिसको क्या किया जा सके, जिसे जस्ट फील किया जा सके, लाइक गुडविल, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ठीक है। इन तमाम चीजों को हम जस्ट फील कर सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसको महसूस किया जा सके, जो आम इंसानी आंख से देखी ना जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं जी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को शो करता है, लाइक बहुत सारी चीजों का आपस में मिलना। जब अगर मैं कोई वर्ड यूज करूं लाइक पीपल, ठीक है, पीपल बहुत सारी चीजों का आपस में मिलना है, तो वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर, ठीक है। इसमें ज्यूरी आ जाएगा, हमारी आर्मी, और टीम, किसी भी किस्म की कोई भी टीम, क्रिकेट टीम हो गई, हमारी हॉकी टीम हो गई, तो वो क्या आएगी, हमारी कलेक्शन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब नाउन्स जो हैं वो प्लूरल्स की अगर बात की जाए, तो जो काउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट कर सकें, ठीक है, वो हमारे किस में आएगा, एक ऐसे नाउन के अंदर जिसमें हम बुक, इसको काउंट कर सकते हैं, पेन, उसको काउंट कर सकते हैं, कॉपीज हो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमारे प्लूरल्स के अंदर आता है, और उसमें क्या आ जाएगा जी, मिल्क, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हमारा हनी, शुगर एंड सो ऑन, ठीक है। इनकी जो हमें एक एग्जैक्ट जिसे कहते हैं काउंटिंग पता नहीं होती, हाँ हम क्वांटिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए जेंडर की, तो नाउन को हम दो जेंडर्स में तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन एंड सेकंड वन इज फेमिनाइन, ठीक है। पहला जो मैस्कुलाइन है उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, ये हमारा होगा किसी भी बॉय से रिलेटेड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो डालेंगे हम लोग मुजक्कर की। और जो हमारा फेमिनाइन होगा वो गर्ल्स से रिलेटेड होगा, और उसमें हम सारी क्वालिटीज डालेंगे किसकी, फीमेल की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नाउन जो है, जाहिर है अगर हम लोग नाउन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन के फंक्शंस क्या हैं, और नाउन्स जो हैं वो किस तरीके से किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन जो है सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है। यानी सब्जेक्ट में हम क्या कह सकते हैं कि अली इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें जो अली है वो क्या है जी, एक नाउन है, और वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमें बताता है हु एंड व्हाट अबाउट द वर्ब, कि जो वर्ब है उसके बारे में, हु कौन है, वर्ब जिसके बारे में बात की जा रही है, एंड व्हाट या क्या है, यानी कौन है तो वो किसी के जानदार चीज के लिए यूज होगा, और जो क्या है वो किसी थिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट जो है हमारा सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, शुरू में आता है, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है, और ये आंसर करता है ऐसे क्वेश्चंस का, लाइक होम एंड व्हाट आफ्टर एन एक्शन वर्ब। किसी भी एक्शन वर्ब के बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो आंसरेबल होता है कि होम एंड व्हाट क्या चीज है, ठीक है, व्हाट क्या चीज है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एक्शन वर्ब हमें ऑब्जेक्ट की तरफ रिलेट करवा रही है, और होम क्या उससे हम लोगों को बेनिफिट मिल सकता है एक्शन वर्ब से रिलेट करवा के, ठीक है।
अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसमें ये बताता है हमें टू होम किसके लिए बात हो रही है, फॉर होम किसकी वजह से बात हो रही है। ठीक है, ये जो एक्शन है किसके लिए हुआ और किसकी वजह से हुआ, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव के तौर पे यूज होता है, यानी ये रीनेम करता है सब्जेक्ट को भी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि नाउन की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। वी यूज प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नाउन्स, लाइक अली इज गोइंग टू स्कूल, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव के तौर पे भी यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट है किसी भी प्रपोजिशन का, अगर हम लोग किसी भी प्रपोजिशन को किसी फिक्रे के अंदर लगा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि द लास्ट वर्ड होता है प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, और वो वर्ड क्या होता है, वो हमारा नाउन होता है। अब जो ये नाउन है ये डायरेक्ट एड्रेस भी कर सकता है, मतलब किसी को भी डायरेक्टली रिलेट करवा सकता है, बुला सकता है। ये एड्रेस करवाता है समवन को और समथिंग को, किसी चीज को भी एंड किसी पर्सन को भी। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे अपोजिटिव तौर पे भी यूज होता है। आप लोग जब फ्रेजेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अपोजिटिव फ्रेजेस ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनमें टू जो है उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव वन। यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेन करता है ये किसी नाउन और प्रोनाउन को, और उसको प्रिसीड भी करता है, यानी उसको आगे लेके भी चलता है। ठीक है, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ टू की, तो टू के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आप लोग ये बात जानते हैं। इसी तरीके से जो उसके बाद नाउन लगा होगा वो अपोजिटिव वर्ड में इस्तेमाल हो रहा होगा। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नाउन को एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और जो चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है वो उसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए नाउन की, तो जब आप लोग नाउन को पढ़ते हैं तो नाउन के साथ साथ आप किसको भी पढ़ते हैं, प्रोनाउन को भी, क्योंकि अगर आप लोग नाउन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोनाउन की तरफ आना ही पड़ेगा। तो जो प्रोनाउंस होते हैं या इनका पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारे पास तीन प्रोनाउन के जो सेट्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई, वी, माई एंड मी, और सेकेंड पर्सन में हमारे पास आता है यू। उसके बाद थर्ड पर्सन जो है वो हमारे पास होता है ही, शी, दे। ठीक है, इट जो है वो हमारा न्यूट्रल रहता है, ये बात याद रखिएगा, इट हमारा न्यूट्रल रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सिंगुलर की और प्लूरल की बात करें तो यहाँ पे जो आई है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है, और जो वी है वो हमारा क्या है जी, प्लूरल है। यू अपने आप में सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। ही, शी, इट, ये तीनों जो हैं ये सिंगुलर हैं और इनका प्लूरल क्या है, दे। ठीक है, और यहाँ पे अगर केसेस की बात की जाए तो हमारे पास तीन बेसिक केसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड वन इज पोजेसिव केस एंड थर्ड वन इज एक्यूजेटिव केस। ठीक है, अब यहाँ देखा आप लोगों ने कि जो नॉमिनेटिव केस है इसमें सिंगुलर जो है वो है आई, आपके सामने टेबल बनी हुई होगी, सिंगुलर जो है वो हमारे पास है आई और इसका प्लूरल जो है वो हमारे पास है वी। यानी अगर कभी भी आप किसी सेंटेंस के अंदर नॉमिनेटिव केस को यूज कर रहे हैं तो आप सिंगुलर में यूज करेंगे आई को और प्लूरल में यूज करेंगे वी को। अगर हम लोग पोजेसिव केस की बात करें, ठीक है, पोजेशन को शो करवाया जाए तो वहां पे क्या आएगा, क्योंकि मलकियत को शो करवाया जा रहा है तो वो आएगा माई और माइन, और प्लूरल में आ जाएगा आर एंड आर्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक्यूजेटिव की बात की जाए तो उसके अंदर मी जो है वो किस में चेंज हो जाता है, अस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सिंगुलर जो है वो है आई, माई, माइन एंड मी, और प्लूरल में हमारे पास है वी, आर, आर्स एंड अस। ठीक है, सेकेंड पर्सन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा था यू अपने आप में सिंगुलर भी है और बाज़ औक़ात अपने आप में प्लूरल के तौर पे भी यूज हो जाता है। तो इसका जो नॉमिनेटिव केस है उसमें हम इसको यू ही रखेंगे, ये सिंगुलर के तौर पे यूज होगा। अगर हम लोग पोजेसिव केस, पोजेशन की बात करते हैं तो वो यूर आएगा, तुम्हारा, या यूअर्स, तुम्हारी। ठीक है, और अगर हम लोग एक्यूजेटिव की बात करेंगे तो वहां पे भी सिंगुलर यू ही इस्तेमाल होगा। ठीक है,
थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए, ही या शी, ही यूज होता है बॉय के लिए, शी यूज होता है गर्ल के लिए, तो उनका प्लूरल जो है वो होगा दे, ये नॉमिनेटिव केस में होगा। पोजेसिव केस जो है हमारा, उसके अंदर हिज और हर आएगा, यानी ही चेंज हो जाएगा हिज में, बॉय के लिए हम लोग लगाएंगे हिज, एंड शी चेंज हो जाएगा हर में, गर्ल के लिए हम लगाएंगे हर। तो ये जो है ये दे से चेंज हो जाएगा देयर में या देयर्स में, ठीक है। और अगर हम लोग एक्यूजेटिव केस की बात करें तो वही वाला जो हिज है और जो ही है वो चेंज हो जाएगा हिम में, और गर्ल के लिए जो हर है वो सेम रहेगा पोजेसिव केस में भी और एक्यूजेटिव केस में भी। अगर आप कहीं पे भी फिक्रों के अंदर प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये टेबल रिमेंबर करनी पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट पर्सन के केसेस बताए गए हैं, सेकंड पर्सन के एंड थर्ड पर्सन के, ठीक है। और एक्यूजेटिव केस के अंदर जब आप हिम और हर का प्लूरल बनाएंगे तो आप उसको देम में चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने आगे एग्जांपल्स इसकी डाली हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो है यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए, मतलब किसी खास स्पेसिफिक किस्म के ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव केस जो होता है इसके अंदर हमारा होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ऑब्जेक्टिव केस हमारा होता है मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। ये मैं पहले आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि इसका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कौन सा है, इसका ऑब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस जो है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कौन सा है, और हमारे पास इसका पोजेसिव केस जो है उसमें आएगा माई, आर, योर, देयर, हिज, हर एंड इट्स, ठीक है। अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे तो वो यूज होता है खास बनाने के लिए चीजों को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये यूज होते हैं टू शो और आइडेंटिफाई वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स, एक या एक से ज्यादा नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट मे बी फॉर और नियर, इन डिस्टेंस और टाइम, मतलब टाइम एंड स्पेस की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे करीब हो या दूर हो, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, दिस ये, दैट वो, दीज ये, दोज वो, यानी ये करीब और दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक चीजों के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन को शो करवाते हैं उनके फॉर और नियर कंसेप्ट्स के लिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की, ठीक है। और वी डू नॉट नो अबाउट, जिसके बारे में हम ना जानते हो, जिसमें आता है हु, होम, विच, व्हाट, हुएवर, विच एवर, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये यूज होता है ज्वाइन करने के लिए और रिलेट करने के लिए दो डिफरेंट क्लॉसेस को। रिलेट कर रहा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज रिलेटिंग समथिंग टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, यूज होता है ज्वाइन करने के लिए या रिलेट करवाने के लिए दो डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में, बाय रेफरिंग टू द नाउन इन द प्रीवियस क्लॉज यूजिंग द प्रोनाउन, मतलब एक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हुए दूसरे प्रोनाउन की किसी खासियत को बताता है, इसी वजह से इसको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। और इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट से आ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इसका नाम पड़ा हुआ है, जिसमें आएगा हु, होम, हुज, विच एंड दैट। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी फिक्रे के अंदर क्वेश्चनिंग हो रही हो तो वहां पे हु जो यूज होगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर फिक्रे में किसी में दो प्रोनाउंस आपस में एक दूसरे को रिलेट करवा रहे हो और वहां पे हु यूज हो रहा हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात की जाए तो ये इस्तेमाल होता है शो करवाने के लिए अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को, पीपल को, वेदर इन प्लूरल और सिंगुलर, मतलब प्लूरल केसेस में अगर हम बात करें तो उसमें भी इस्तेमाल होता है और सिंगुलर केसेस में बात करें तो उनमें भी ये इस्तेमाल होता है, लाइक समवन, एनीबडी, एनीवन, नोवेयर, फ्यू, मैनी, नथिंग, ठीक है। अब यहाँ बात की जाती है रिफ्लेक्सिव की एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है इंडिकेट करने के लिए एक नाउन को विच हैज बीन यूज्ड इन एन अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस, पहले इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है जी, उसी को क्या करना है, उसी को आगे इंडिकेट करवाना है। जैसे माई से माई सेल्फ, देम से देम सेल्व्स, यू से योर सेल्फ, आवर से आवर सेल्व्स, हर से हर सेल्फ, मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो चीज पहले इस्तेमाल हो चुकी है, मी, माई सेल्फ, मैं खुद से ही, तो वो उसको क्या करवा रहा है जी, इंडिकेट करवा रहा है। रेसिप्रोकल की बात की जाए, अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होता है व्हेन टू और मोर नाउन्स आर डूइंग और बीइंग द सेम टू अनदर, दो या दो से ज्यादा एक दूसरे से क्या कर रहे हो जी, उनको सेम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कंपैरिजन शो करवा रहे हो, जैसे ईच अदर एंड वन एंड अदर, ठीक है। अब अगर बात की जाए वर्ब की,
वर्ब को डिस्क्राइब करना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है उससे हमारे टेंसेस निकले हैं। टेंसेस हैं हमारे 12 और उनको तब समझना चाहिए जब आपको वर्ब और वर्ब की काइंड्स के बारे में पता हो। वर्ब किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है हमारा वो वर्ब कहलाता है, लाइक वॉक, टॉक एंड रन। ये हमारे एक्शन और स्टेट दोनों को रिलेट करवाते हैं। मतलब कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी स्टेट हो, हमारी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ पोजीशन, लाइक दैट। इसके अंदर अब देखें मेन वर्ब जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें जो हमारे पास आई है दैट इज अ प्रोनाउन, एम जो है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। गोइंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसे है? क्योंकि उसमें गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है और उसके साथ आईएनजी ऐड करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है। टू मार्केट ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एंड सो ऑन। वो बहुत ज्यादा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं, आगे उनको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। अब बात की जाती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब की। तो यहाँ पे अगर कोई भी वर्ब जो है वो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ रखती है, मतलब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब। और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो वो हमारी होगी इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पास ओवर कर रही है वो हमारे ट्रांजिटिव है, और जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पास ओवर नहीं कर रही वो हमारी इनट्रांजिटिव है। यहाँ आगे एग्जांपल दी गई है, जैसे द बॉय हिट्स द बॉल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है जी, वो हिट कर रहा है बॉल को, तो वो ऑब्जेक्ट जो है बॉल उसको पास ओवर कर रही है, इस वजह से ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर मैं कह दूं द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स, तो आगे जो है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स वाई ये हमारी स्लीप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनका एक ट्रांजिटिव का एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है और इंट्रांजिटिव में किसी किस्म का कोई भी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर डायनामिक और स्टेटिव वर्ब की बात करें तो डायनामिक वर्ब जो है वो डोनेट करती है, सॉरी डिनोट करती है एक एक्चुअल एक्शन को या एक्सप्रेशन को, और या किसी प्रोसेस को डन बाय द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई एक्चुअल एक्शन करेगा मतलब डायनेमिक किस्म का, ठीक है, तो वो जो होगा हमारा डायनेमिक वर्ब कहलाएगी। लाइक शी बाइज न्यू क्लॉथ्स एवरी वीक, तो हमें पता है कि वो हर वीक ये एक्शन जो है उसको रिपीट करती है, ये हमारी डायनेमिक वर्ब होगी। ही इज स्विमिंग एट द बीच, तो ये जो स्विमिंग है वो एक डायनेमिक एक्शन बता रही है, तो वो हमारी डायनेमिक वर्ब होगी। स्टेटिव की अगर बात की जाए, ये हमें बताती है स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के या फिर रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी प्रेफर्स स्ट्रॉबेरी जैम, ये बताती है कि स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो प्रेफर करती है। प्रेफर का मतलब है तरजीह देना, यानी उसको पसंद है क्या, स्ट्रॉबेरी जैम। यानी वो हमें स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रही है किसी भी पर्सन के। आप यहाँ देखें द कप बोर्ड रिक्वायर्स अ न्यू कोट ऑफ पेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है किसी भी स्टेट ऑफ रिलेशनशिप का बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कप बोर्ड, उसको किस चीज की जरूरत है, पेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करवाया जा रहा है, रिलेशनशिप शो करवाया जा रहा है। अगर हम लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो ये कंटेन करती हैं किसी भी किस्म के नाउन या एडजेक्टिव को जो हेल्प करती है इन डिस्क्राइबिंग एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब ये किसी भी सब्जेक्ट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे लीसा इज फजी अबाउट फूड, उसको फूड बहुत पसंद है। उसके बाद दे आर स्टबर्न चिल्ड्रन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चिल्ड्रन जो हैं वो स्टबर्न है, बहुत जिद्दी हैं, तो उन लोगों उनमें क्या कर रहा है जी, उनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आर ऐड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मॉडल वर्ब से ही ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारी, या फिर जिसे मैं हेल्पिंग वर्ब कह लूं या जिसे लिंकिंग वर्ब कह लूं, वो डाली हैं। ठीक है, और इनके यूजेस भी डाले हैं मैंने, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड एंड ऑट टू। क्योंकि इज, आर, एम का यूज तो हमें पता ही होता है, हैज, हैव का यूज हम सीखते हैं, हैड का यूज हमें पता है कि वो पास्ट के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे जिनके यूजेस हमें नहीं पता होते, दैट इज कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू। तो यहाँ पे इसके यूजेस बताए गए हैं। अब यहाँ कहते हैं जी टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए दैट समथिंग इज प्रोबेबल और पॉसिबल, मतलब कोई चीज पॉसिबल है और नॉट सो, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं जी, इट इज सनी टुडे,
आज सनी है, इट मस्ट बी वार्म आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ मस्ट बी जो है उसकी जगह पे हम लोग प्रोबेबली भी लगा सकते हैं। ये किसका यूज हो गया, मस्ट बी। ये इंडिकेट करवाता है किसी भी प्रोबेबल किस्म की या पॉसिबल किस्म की सिचुएशन को, ठीक है। अब यहाँ कैन और कुड की बात अगर कर ली जाए तो ये इस्तेमाल होता है रेफर करने के लिए किसी भी स्किल को या फिर किसी की एबिलिटीज को। अगर आप किसी के स्किल्स को या किसी की एबिलिटीज को रेफर करना चाहते हैं तो आप कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, कैन एंड कुड। जैसे कि ही कैन कवर 100 मीटर्स इन अंडर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के अंदर वाटर में वो क्या कर सकता है जी, 100 मीटर्स कवर कर सकता है, ठीक है। मस्ट की अगर बात की जाए, मस्ट यूज होता है इंडिकेट करने के लिए दैट समथिंग इज नेसेसरी और ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्ट यूज हो रहा है ना। एंड शुड जो है वो यूज होता है सजेस्ट करने के लिए, दैट समथिंग इज एडवाइजेबल, किसी को हमारी नसीहत की या किसी चीज में नसीहत की जरूरत है। जैसे कि यू मस्ट डू योर वर्क, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस को शो करवा रहा है वर्क की। इसके अलावा यू शुड से सॉरी, तो यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें इसको सॉरी कहना चाहिए। कैन कुड में ये इस्तेमाल होते हैं आस्क करने के लिए, फॉर गिव एंड विद होल्ड परमिशन, किसी भी किस्म की परमिशन लेने के लिए, ठीक है। कैन आई ट्राई माई हैंड एट इट, ठीक है, मैं इसको कर लूं या कोशिश कर लूं इसको करने की। यू मे नॉट एंटर द प्रेमिसेस, तुम्हें इस अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। एंड कुड वी रिस्पेयर्स अर्ली टुडे, मतलब क्या हम लोग आज जल्दी जा सकते हैं, या फिर हम अपनी जिसे कहते हैं ब्रेक की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आज हमें ब्रेक मिल सकती है जल्दी, तो यहाँ पे कैन कुड एंड मे जो है वो विद होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है फॉर सम परमिशन। और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आस्क फॉर किसी चीज को पूछने के लिए भी। विल और वुड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विल और वुड यूज होते हैं रेफर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हैबिट्स को एंड इंक्लिनेशंस को और हमारे मूड्स को, ठीक है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड थी, आई वुड ऑफन क्लाइम ट्रीज, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अपनी हैबिट बताई जा रही है प्रीवियस किस्म की। और यहाँ इसके अलावा आई विल नेवर रिफ्यूज यू एनीथिंग, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन किसी चीज को मना किया जा रहा है, इंक्लाइन किया जा रहा है कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के बारे में रिफ्यूज नहीं करूंगी। एंड ही वुड नेवर डू सच अ थिंग, वो ऐसी चीज कभी भी नहीं करेगा, यहाँ पे इनकार किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, अभी तक हम लोग नाउन प्रोनाउन वर्ब इनकी बात करके आए हैं। अब जाहिर है अगर हम लोग एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, ये शो करवाता है क्वालिटी किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की। ये बात याद रखिएगा, ये क्वालिटी शो करवाता है, क्वांटिटी शो करवाता है, नंबर शो करवाता है, मुख्तलिफ किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन शो करवाता है, इंटेरोगेशन शो करवाता है, लेकिन किसकी शो करवाता है, किसी भी नाउन की एंड प्रोनाउन की। इसके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंटेरोगेशन, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेशन शो नहीं करवाता। अगर बात की जाए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, तो ये शो करवाता है किसी चीज की क्वालिटी को, लाइक कराची इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पे जो बिग है वो शो करवा रहा है कराची की क्वालिटी को। बिग इसके अंदर क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव किसके साथ यूज हो रहा है, सिटी के साथ। सिटी हमारा क्या है, एक नाउन है, ठीक है। द बॉय इज लेजी, तो यहाँ पे क्या होगा जी, जो बॉय है वो हमारा नाउन है और वो क्या है, लेजी है, ठीक है। ये उसकी क्वालिटी है। वेदर बैड और गुड, यहाँ पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव अफर्मेशन की बात नहीं की गई, क्वालिटी क्वालिटी होती है, वेदर इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव। अगर यहाँ पे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, तो यहाँ पे शो हो रही है जी क्वांटिटी। क्वांटिटी में और नंबर्स में फर्क है। क्वांटिटी जो है वो शो करवाती है लिटलनेस को, ऑल थिंग्स को, इनफ को, मच को, ठीक है। और नंबर्स जो है वो शो करवाते हैं फिगर्स को, लाइक 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन, ठीक है। क्वांटिटी जो है उसके अंदर एग्जांपल दी गई है, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस। लिटिल उसकी क्वांटिटी बताई गई है कि उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम है। अब यहाँ भी ये बात याद रखिएगा, इंटेलिजेंस जो है वो एक नाउन है। एंड ही हैज लॉस्ट ऑल इज वेल्थ, तो यहाँ पे जो ऑल है बताया गया है कि जो वेल्थ है वो लॉस कर चुका है अपनी, तो यहाँ पे भी एक नाउन को रिलेट करवाया जा रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात की जाए तो द हैंड हैज 5 फिंगर्स, इसमें बताया जा रहा है कि जो 5 है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और उसके आगे लगा हुआ है फिंगर्स। फिंगर जो है वो हमारा क्या है जी, एक नाउन है।
मोस्ट गर्ल्स लाइक हर, सॉरी मोस्ट गर्ल्स लाइक लेस, तो मोस्ट यहाँ पे जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मोस्ट को शो करवा रहा है। तो जो गर्ल्स हैं वो लाइक करती हैं किसको, लेस को। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को रेफर करवाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, एक नाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेट करवाता है। पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ के आए हैं हम, तो वो बताया था मैंने आपको, दिस दैट दीज दोज वाला, ठीक है। तो जो दिस क्लास है इज बिगर देन योर माउथ, तो यहाँ पे कंपैरिजन शो हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करवाया जा रहा है। तो ये जो दिस होगा ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। और यहाँ पे अगला जो है वो क्या हो रहा है जी, माउथ जो है उसको प्रॉपर एक कंपैरिजन के थ्रू रेफर करवाया जा रहा है। तो वो जो माउथ है हमारा वो क्या है, एक नाउन है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो हुज पेन इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुज है वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इस स्लाइड के लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, तो आप वो लगा सकते हैं या फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए इसी एडजेक्टिव की, तो इसकी डिग्रीज भी हैं। हम ये डिग्रीज स्टार्ट से पढ़ते आए हैं, और इन डिग्रीज का जो नाम है वो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमारी फर्स्ट डिग्री काउंट होती है लाइक बिग, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए शो होती है लाइक बिगर, एंड सुपरलेटिव डिग्री किसी भी चीज को बहुत आला अरफा बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है लाइक बिगेस्ट, ठीक है। और इसकी जरूरी नहीं है कि आपने एक कतार में ऐसे चलना है। जैसे अगर मैं बात करूं रेगुलर और इरेगुलर के वर्ब्स की, रेगुलर वर्ब जो होती हैं उनके लास्ट में क्या लग जाता है, ईडी। तो हम क्या करते हैं, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, आप ये बात याद रखिएगा, गो वेंट गॉन, गो वेंट उसकी सेकंड फॉर्म, गॉन उसकी थर्ड फॉर्म, गोइंग उसकी फोर्थ फॉर्म। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इनमें कोई ईडी कंसेप्ट नहीं होता। तो जिसमें ईडी कंसेप्ट नहीं होता वो हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, और जिसमें ईडी कंसेप्ट होता है वो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। इसी तरीके से बिग बिगर एंड बिगेस्ट, जरूरी नहीं है कि हर वर्ड ऐसा ही होगा, चेंज भी होते हैं इसके अंदर, लाइक गुड, गुड की कंपैरेटिव जो होती है दैट इज बेटर, एंड सुपरलेटिव जो है उसकी बेस्ट। इसी तरीके से इसके और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश की है। खैर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से हैं एंड इंटेरोगेटिव कौन से हैं। इनके अंदर इसके एग्जांपल जो है ना वो ज्यादा दी गई हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब की। देखिए नाम से पहचाने वर्ब, उसमें कुछ ऐड करना, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, लेकिन तीन चीजों में ऐड करेंगे हम, खाली वर्ब में नहीं। इट इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है, और किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको एक बार दोबारा से बताती हूँ। ये एक ऐसा वर्ड है जो मीनिंग्स में इजाफा करता है, एक वर्ब के भी, एक एडजेक्टिव के भी, और किसी दूसरे एडवर्ब के भी जो उसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी भी गई हैं कि इट इज अ फास्ट ट्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, जो फास्ट है ये ट्रेन के मैनी में इजाफा कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है जी, ये फास्ट जो है हमारा एडवर्ब कहलाएगा। एंड ही वॉक्स फास्ट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वॉक यानी वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। अब जो एडवर्ब है मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये ना सिर्फ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, बल्कि ये एडजेक्टिव के मीनिंग्स में भी इजाफा करता है, और एक और एडवर्ब के मीनिंग में जो कि उसी सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा हो उसमें भी इजाफा करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसकी टाइप्स भी हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, ठीक है जी। यहाँ देखें, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑलवेज, यहाँ पे सारे एडवर्ब्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर किसी ने एडवर्ब्स को अच्छे तरीके से याद करना है तो इनको मेमोराइज भी कर सकता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलवेज है, सम टाइम, ऑफन, यूजुअली, ये फ्रीक्वेंसी को शो करवाता है किसी भी चीज की, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हार्डली एवर, नेवर, जनरली, ठीक है। और इसको आगे एग्जांपल्स में भी इलेबोरेट किया गया है फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करवाता है। जैसे शी नॉर्मली ईट्स 3 meals a day, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि रोजाना वो कितने मतलब कितने टाइम खाना खाती है, नॉर्मली 3 टाइम खाना खाती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली यूज होगा वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चेयरफुली, एफिशिएंटली, पेनफुली, ठीक है, केयरफुली, स्लोली, बैडली, इजीली, वेल एंड क्विकली, लाइक दैट, ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, मैनरिज्म को शो करवाते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है,
द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली विद देयर टॉयज। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमें एक मैनर शो करवाया जा रहा है कि वो हैप्पीली जो है वो प्ले कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो करवाता है, जैसे कि शी हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन वी गॉट देयर, वो जा चुकी थी जब हम वहां पहुंचे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर बात की जाए, हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर विद हिम। एवरीवेयर यहाँ पे प्लेस बता रहा है कि वो कहीं भी चले जाते हैं उसके साथ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री की अगर बात की जाए, आई एम नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन आई पोस्टेड इट, मतलब मैं इसके बारे में इतनी श्योर नहीं थी, जिसमें आपकी श्योरिटी ना हो या जिसमें आप श्योरिटी को शो करें, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन, एडवर्ब इसके अलावा कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी होते हैं। एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन जो है हमारे पास अपरेंटली है, क्लियरली, फेयरली, फ्रैंकली, फॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, होपफुली, केयरलेसली, लाइक दैट। डेविड इज क्लियरली अनहैप्पी टू बी हेयर। तो यहाँ पे इवेल्युएशन की बात की जा रही है कि वहां पे होना भी उसको पसंद नहीं है। वो इवेल्युएट कर रहा है कि आई एम क्लियर, मुझे यहाँ होके खुशी नहीं मिलती। कंजंक्टिव एडवर्ब की बात की जाए तो यहाँ पे आई डू नॉट वॉन्ट टू गो बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, लग हमें ऐसा रहा है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को आपस में जो वर्ड मिला रहा है वो बिसाइड्स है, लेकिन अगर यहाँ पे दरमियान में सेमी कॉलन ना बना होता तो हम लोग इसको कंजंक्शन लेते, बिसाइड को कंजंक्शन लेते, लेकिन यहाँ सेमी कॉलन बना हुआ है, ये दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कर रहा है, इसी वजह से ये जो बिसाइड्स है ये हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब है, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा यहाँ पे ये लास्ट लाइंस जो है ना, ये आप देख लें, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स ना। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स काफी सारे आ जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा वो होगा PMT। ज्यादातर इन्हीं का होता है, तीन एडवर्ब्स का, और यही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। P मीन प्लेस, M मीन मैनर, T मीन टाइम। तो इनका ऑर्डर जो है वो ये होगा कि प्लेस पहले आएगा किसी सेंटेंस में अगर काफी सारे एडवर्ब्स हैं, मैनर बाद में आएगा और टाइम उसके बाद में आएगा। लाइक दे हैव लिव्ड हियर हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे हैव लिव्ड हियर जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हैप्पीली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, एंड लॉन्ग जो है हमारा वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, हम बाज औकात ना एडजेक्टिव में और एडवर्ब में जो है हम क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ही इज अ स्लो वॉकर, ठीक है, ही इज अ स्लो वॉकर अगर होगा तो यहाँ पे जो स्लो है वो यूज हो रहा है एज एडजेक्टिव। और यहाँ इसी को ही अगर हम लोग ही वर्क स्लोली, ठीक है, ही वर्क स्लोली अगर कर देंगे तो जो स्लोली है वो हमारा एडवर्ब होगा। यानी स्लो जो फिक्रे में इस्तेमाल हो रहा है वर्कर के साथ वो हमारा एडजेक्टिव है, और जो स्लोली है वो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ही इज अ हार्ड वर्कर, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे क्या होता है जी, जो बिफोर आ नाउन किसी भी नाउन के बाद आता है अक्सर वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। चलें जी, अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन शो करवाती है पोजीशन, किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की, किसी चीज के साथ, इस पर्सन या थिंग के साथ रिलेशनशिप की। मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजिशंस मौजूद है जिसमें इन, ऑफ, एट, ऑन वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रपोजिशंस हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, सिंपल प्रपोजिशन भी होती है और कंपाउंड प्रपोजिशन भी होती है। सिंपल प्रपोजिशन में वन वर्ड प्रपोजिशन होती है एंड कंपाउंड प्रपोजिशन में वन वर्ड और टू वर्ड प्रपोजिशन भी मौजूद होती है। लाइक यहाँ पे सिंपल प्रपोजिशन में देखें, दिस बुक इज ऑन द टेबल, ये पोजीशन को शो करवा रही है कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। द बॉल इज इन द डेस्क, तो बॉल कहाँ पर है, डेस्क में है, ठीक है। एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जब आप लोग प्रपोजिशन को यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो कभी भी आप उर्दू ट्रांसलेशन के साथ ही प्रपोजिशन को इस्तेमाल ना किया करें। ये आपके लिए मसला आगे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बाज औकात जब भी हम लोग उर्दू में उसका तर्जुमा करते हैं तो हमारा प्रपोजिशनल यूज गलत हो जाता है। जब हम लोग यूजेस ऑफ प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंपाउंड प्रपोजिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये लाइक अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ, अवे फ्रॉम, तो ये टू या मोर देन टू वर्ड्स में मुश्तमिल होती है। इसके एक एग्जांपल है, इन केस ऑफ नीड कॉल मी, द मैम बॉय रन अक्रॉस सॉरी द टू रोड। इंटरप्ट, जी क्वेश्चन है मिस शम्सा कौसर, माइक अलाउ करूं या नहीं? जी मैम, बस मैं ये कंप्लीट करवा लूँ फिर क्वेश्चनिंग की तरफ आते हैं। चलें ठीक।
यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस दी हैं और उनके एग्जांपल्स भी दे दी हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए स्लाइड के अंदर डाली हैं क्योंकि जब मैं आपको इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी और आप लोग इसे रीड आउट करेंगे कल के टेस्ट के लिए, जो कि 5 बजे आपका टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट में आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करके और फिर मुझे टेस्ट देना है, ठीक है। कंजंक्शन की अगर बात की जाए, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को या मुख्तलिफ वर्ड्स को, ठीक है। कंजंक्शन में हम दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, वर्ड्स को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कंजंक्शन जो मोस्ट बेसिक होते हैं वो होते हैं एंड, बट, और, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं जो पेयर में काम करते हैं, एंड कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल कंजंक्शन का तो हमें पता है कि वो एंड, बट, और, etc इस तरीके के होते हैं, जिसकी यहाँ एग्जांपल भी दी गई है, दैट इज शी मस्ट वीप और शी विल डाई। यानी जब कोई फौत हो जाए और उसके बाद आप गहरे सदमे में हो तो आपको या तो रोना है या फिर आप मर जाएंगी, ठीक है। तो कोरिलेटिव की अगर बात की जाए तो वो पेयर में काम करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी सेंटेंस में आइदर लगाएंगे तो आपको उसके साथ और लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नाइदर लगाएंगे तो आपको उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, नॉर लगाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं उनको किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी एग्जांपल है आइदर टेक इट और लीव इट, ठीक है। यहाँ पे आइदर भी है और भी मौजूद है। कंपाउंड कंजंक्शन की अगर बात करें, इन ऑर्डर दैट, ये हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर मोर देन 2 वर्ड्स हैं, एज इफ, एज वेल एज सुन एज। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे है अली एज वेल एज अहमद वाज प्रेजेंट देयर। Ali as well as Ahmad was present there. He took off his shoes as soon as he entered the house. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी उसी तरह दो फिक्रों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैंने मुख्तलिफ किस्म के कंजंक्शंस और उनके यूजेस विद एग्जांपल्स डाले हुए हैं। लाइक बिकॉज जो है वो यूज होता है शो करने के लिए किसी भी रीजन को, जैसे शी यूजुअली ईट करती है एट होम, घर में, बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, उसको मतलब कुकिंग जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। आल्दो की अगर बात की जाए, आल्दो यूज होता है टू शो करवाने के लिए दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को, ठीक है। आल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब वो थोड़ा बोलता है बट बहुत अच्छा बोलता है। whereas is used to show contrast, ये contrast को show करवाता है। she is very funny whereas he is boring, मतलब वो तो funny है बट दूसरा जो पर्सन है वो बोरिंग है। बट यूज होता है ज्वाइन करने के लिए दो आइडियाज को दैट आर अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, मतलब भूखा है तो फ्रिज में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, लेकिन वो फ्रिज जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, बट लगा रहे हैं, ताकि दो अपोजिट जो आइडियाज हैं उनको आपस में एक ही सेंटेंस के अंदर ज्वाइन करवा सकें। बिसाइड्स, बिसाइड यूज होता है जी किसी भी एडिशन में, किसी चीज के एडिशन में, ये एक प्रपोजिशन के तौर पे भी यूज होता है, ये बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही पीछे जो एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था अगर सेमी कॉलन ना होता तो बिसाइड जो है वो हमारा प्रपोजिशन होता, ठीक है। अनलाइक, अनलाइक इस्तेमाल होता है डिफरेंट फॉर्म्स में, मतलब जो सिमिलर नहीं होती, जैसे कि जैक इज कम्प्लीटली अनलाइक हिज फादर, मतलब वो अपने बाप जैसा है ही नहीं। देयरफॉर यूज होता है किसी भी रिजल्ट या इफेक्ट के तौर पे किसी एक्शन के। शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, जो पहले आता है वो पहले पाता है, इसमें ये वाला फिक्रा भी बहुत ज्यादा लग सकता है। डिस्पाइट, डिस्पाइट यूज होता है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई भी फैक्ट, किसी भी शार्प कॉन्ट्रास्ट का। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यूज होता है इफ या ओनली इफ के लिए, जैसे कि दे कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड, मतलब जो उन्हें म्यूजिक मिला है वो उसको सुन सकते हैं। दे डिस्टर्ब नोबडी, मतलब वो नो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अगर और मगर ये यूज हो रहा है। अनलेस, ये इस्तेमाल होता है जी एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट, मतलब ऐसी कंडीशन पे जिसमें हम लोग अनलेस को इस्तेमाल कर सकें, किसी भी कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यू डू नॉट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू, जब तक तुम जाना ना चाहो ना तब तक तुम नहीं जा सकते। सिंस यूज होता है शो करवाने के लिए रिजल्ट को, सो यूज होता है शो करवाने के लिए रिजल्ट को। लेकिन जो सिंस है वो कब इस्तेमाल होगा, जब आप टाइम रिजल्ट को शो करवाएंगे किसी। सो जो है वो आप किसी भी सिंपल सेंटेंस के इस्तेमाल में कर सकते हैं। इफ अगर यूज होगा तो उसमें कंडीशन होगी, लेकिन अगर इफ किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो आगे उसके 3 और कंडीशंस होंगी, दैट इज प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबल। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला उसको भी करेंगे। येट, येट इस्तेमाल होता है कंट्रास्ट के लिए, ज्वाइन करने के लिए मुख्तलिफ अपोजिट साइड्स को। आफ्टर जो है वो इस्तेमाल होता है किसी भी सीक्वेंस के ऑर्डर के लिए, ठीक है। लास्ट वन, इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करवाता है सडन फीलिंग्स को या इमोशंस को, ऐसी चीजें जिनको हम लोग एक्सप्रेस करते वक्त लाइक बहुत ही एस्टोनिश्ड हो जाएं, ठीक है, जैसे कि अलास, हेलो, हुर्रा। और एक और बात याद रखिएगा, इसके लास्ट में ना, वर्ड के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। वो क्या होता है जी? लाइक उल्टा आई भी जिसको हम बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दी गई है, अलास ही इज डेड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशंस भी डाल दिए हैं। आह जो है फेयर के लिए यूज होता है, AAH। AHH आह जो है वो किसी एक्सेप्टेंस के लिए यूज होता है। O यूज होता है स्वीटनेस के लिए, क्यूट होने के लिए। बिंगो यूज करते हैं हम एक्नॉलेजमेंट के लिए, मतलब मैंने कर लिया। E यूज होता है क्वेश्चन समथिंग, कोई क्वेश्चन करने के लिए। ओहो यूज होता है शो करने के लिए डिसमे, मतलब ओहो नाम से ही पता चल रहा है ये मायूसी के लिए यूज हो रहा है। व्यू, वाओ, ये, या, ठीक है। यू, हम, एर, अच्छा हम भी है, वो थिंकिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मैंने एक्सप्रेशंस डाले हैं जो अलास वगैरह से हट के हैं, ठीक है। अलास, हुर्रा, इन तमाम चीजों से हट के हैं। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम लोगों ने किए हैं। नाउन किया, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये आप लोगों के आज के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आप लोगों का अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, ताकि मैं अपना अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करवाऊं। आप सब लोग जानते हैं कि ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए। ग्रामर के बिना कुछ भी नहीं है जी। अब आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो शमसा जी। ओके शमसा, माइक अलाउ है आपका। शमसा आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अपने माइक को टच करें, आप बोल सकती हैं, आपका माइक अलाउ है। Miss Kiran, can you hear me? I am hearing you. Yes, एक तो ये इशू था कि मीन स्लाइड्स जो है वो बाद में आ रही थी और एक्सप्लेनेशन पहले हो रही थी, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। और सेकेंडली एडवर्ब को जो है ना वो आप अगेन जो है ना वो रिकैप कर दें। ठीक है, वो मैं कर देती हूँ। अच्छा, ये जहाँ तक स्लाइड्स का मामला है ना, तो ये ना नेटवर्क का इश्यू होता है। जब भी आपको कभी स्लाइड ऐसे हो ना कि आपकी स्लाइड आपको बाद में शो हो रही हो, तो आप एक बार ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको इस किस्म का कोई भी इशू फेस नहीं होगा। सेकेंडली, वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड है। किसी भी एक्शन या स्टेट को जब हम लोग रिलेट करते हैं तो वो वर्ब के थ्रू करते हैं। अब जो वर्ब है उससे हमारे 12 टेंसेस बने हैं। नेक्स्ट हमारा जो आगे जाके फोर्थ लेक्चर है हमारा, वो टेंसेस से रिलेटेड है। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वर्ब एक दफा और से इलेबोरेट हो जाएगा। इसकी टाइप्स जो हैं वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में जो ऑब्जेक्ट को कैरी करे। Sorry to interrupt you, but I was asking about the adverb, not verb. ओके, ठीक है। Yes. एडवर्ब जो है एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। जो वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करे, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करे और उसी फिक्रे के अंदर मौजूद किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। जैसे कि अगर कोई जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ही इज हार्ड वर्कर, ठीक है, ही इज हार्ड वर्कर, तो यहाँ पे जो वर्कर है हमारा, ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उससे पहले हार्ड लगा हुआ है, तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव। हमने इन दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, इन दोनों को पहचानना है कि एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। लेकिन अगर इसी फिक्रे को हम लोग ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड लास्ट में ले जाते हैं या ही वर्क्स हार्डली कर देते हैं, तो भी वो हमारा क्या होगा जी, वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा हार्डली। और वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्क्स के मीनिंग में। वर्क्स हमारा क्या है, एक वर्ब है, यानी वो वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। दैट्स वाई स्लोली जो है या हार्डली जो है वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है।